वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.2 में 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, फलन sin 3x डॉट sin 2x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। I इक्वल टू समाकलन सिंबल sin 3x डॉट sin 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, 3x को हम a मान लेते हैं और 2x को हम b मान लेते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, sin a sin b। ये अपने आप में कोई सूत्र नहीं बनता है, अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस मान को हम 2 से गुणा करेंगे। जब अंश में 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी किससे गुणा करेंगे, 2 से। इसका मतलब इस sin 3x sin 2x को 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन i इक्वल टू, हम जो इसको 2 से भाग करेंगे वो 1/2 हमने बाहर ले लिया और अंश में हमने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या बन गया 2 sin 3x sin 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस फलन sin 3x डॉट sin 2x को 2 से गुणा भी किया और 2 से भाग किया। जो भाग वाला मान है उसको हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ये सुनो अचर पद के रूप में। अब देखिए 2 sin a sin b, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। चूंकि 2 sin a sin b इज इक्वल टू होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। स्टूडेंट्स, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इट्स ओके। इस मान को हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 समाकलन चिन्ह। अब देखिए 2 sin a sin b को हम इस सूत्र से हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos a माइनस b। अब बताओ a का मान कितना है, 3x है, और b का मान कितना है, 2x है। जब 3x में से 2x माइनस होगा तो कितना आएगा, x आएगा, तो cos x माइनस माइनस। अब क्या है, cos a प्लस b। cos ऐसा कैसा, a प्लस b, a का मान कितना है 3x है और b का मान कितना है 2x है। 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया, ये 5x डॉट dx। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए या i इक्वल टू 1/2, इसको बोलते हैं या, ये सुनो, हाँ, मतलब इसके बाद में ये स्टेप आएगी, इसके बाद में अगली स्टेप आएगी, ठीक है, आपको इसका यूज करना है। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, अब ये cos x एक मानक सूत्र के रूप में बन गया, इसका समाकलन किया जा सकता है। cos 5x भी क्या एक मानक सूत्र के रूप में, इसका समाकलन भी किया जा सकता है। अब हम इस फलन का x के सापेक्ष कर देंगे समाकलन। स्टूडेंट्स, cos x का समाकलन होता है sin x, तो बड़ा ब्रैकेट ले लिए, cos x का समाकलन हो गया sin x माइनस cos 5x का समाकलन हो गया sin 5x। बट्टे में कितना आएगा, x का गुणांक कितना 5 है, तो 5 कहां पर आएगा, बट्टे में आएगा। इट्स ओके, ब्रैकेट बंद और प्लस में क्या लगा दिया, c। स्टूडेंट्स, 5x में जो x का जो गुणांक 5 है वो समाकलन में बट्टे में आता है, अगर अवकलन करते हैं तो 5 कहां पर आता, गुणा में आता। इट्स ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, हम चाहें तो इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहां तक आप इसको कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, अगला है इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में क्या है, i इक्वल टू समाकलन चिन्ह अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डॉट
dx। स्टूडेंट्स हमें फलन दिया हुआ है √1 माइनस साइन एक्स का, आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है 1 प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, 1 प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, इट्स ओके। हाँ तो देखिए इस √1 माइनस साइन एक्स का समाकलन डायरेक्ट मानक सूत्र के द्वारा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इस 1 माइनस एक्स को हम सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, इस 1 माइनस साइन एक्स का मान क्या आ सकता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, चूंकि 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस 1 को देखते हुए या इस साइन एक्स को देखते हुए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किसका मान होता है जिसमें साइन का यूज हो, ऐसी 1 की क्या आइडेंटिटी होगी, क्या सर्वसमीका होगी जिसमें साइन एक्स आता है। तो हम जानते हैं इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स 1 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है, इट्स ओके। अब देखिए साइन एक्स का मान कितना होता है, साइन एक्स का मान साइन कोस में क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, इट्स ओके। स्टूडेंट्स इस साइन एक्स का मान होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, लेकिन आपने 1 का मान क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जबकि यहाँ पर थीटा एक्स है और यहाँ पर थीटा है एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स थीटा सेम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे एक्स बाई 2 और यहाँ भी कर देंगे एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान भी कितना होगा, 1 होगा, इट्स ओके। और माइनस साइन एक्स का मान हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अगर यहाँ पर प्लस आता तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस आता, इट्स ओके। अब देखिए ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, ये अपने आप में किसका वर्ग है, ये वर्ग है साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इट्स ओके। लेकिन यहां पर बीच में साइन कैसा, माइनस है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। आप समझ रहे ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर माइनस है तो माइनस आएगा और 2ab में प्लस आता है तो प्लस आएगा, इट्स ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू समाकलन सिंबल अंडर रूट, और इस रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे हम साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इट्स ओके। और डॉट में क्या है, dx है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझ रहे हैं। और स्टूडेंट्स इस मान को हम और क्या लिख सकते हैं, ये कोस एक्स बाई 2 पहले भी आ सकता है और साइन एक्स बाई 2 बाद में भी आ सकता है, तब भी ओपन करेंगे तो यही आएगा। मतलब इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तभी भी यही मान आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स जब रूट के अंदर ये स्क्वायर है, जब रूट कैंसिल होगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ओनली आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 इसका मानक सूत्र द्वारा समाकलन हो सकता है। i इक्वल टू, बताओ साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस एक्स बाई 2 थीटा, ऐसा कैसा, और एक्स बाई 2 का करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2, तो बट्टे में कितना है 1 बाई 2 माइनस माइनस कोस का समाकलन क्या होगा, साइन होता है एक्स बाई 2 ऐसा कैसा, तो बट्टे में क्या आएगा 1 बाई 2 आएगा और प्लस में c आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, साइन का समाकलन माइनस कोस एक्स थीटा ऐसा कैसा, और एक्स बाई 2 का समाकलन तो में क्या होगा 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, इट्स ओके। अगर यहाँ पर अवकलन करते हैं तो 1 बाई 2 कहां पर आता है, गुणा में आता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अगली स्टेप i इक्वल टू, बताइए ये 2 कहां जाएगा, अंश वाले मान से गुणा हो जाएगा, कितना आएगा -2 कोस एक्स बाई 2, ऊपर चला गया तो -2 साइन एक्स बाई 2 प्लस c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन
एक्स बाई टू और प्लस सी। ये हो गया इसका दिए गए इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर अगर सपोज करो कि ये तो हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, लेकिन आपने यहां पर इस यहां से यहां तक के मान को आपने क्या लिखा था, sin x बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। जबकि आप इस मान की जगह क्या कर सकते हो, कोस एक्स बाई टू आप पहले भी ले सकते हो, sin x बाई टू बाद में, तभी भी आपका मान यही आएगा। इसका मतलब जब cos x बाई टू पहले लोगे और sin x बाई टू आप बाद में लोगे, तब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो इसका जो आंसर आएगा लास्ट का ये प्लस का हो जाएगा। ये पूरा मान ऐसा कैसा आएगा और बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। जबकि यहाँ पर माइनस का लेने से बाहर किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। और जब यहाँ पर हम इसको पहले लेंगे और इसको बाद में लेंगे, जब cos x बाई टू को पहले लिखेंगे, sin x बाई टू को बाद में लेंगे, तो इसका आंसर यही आएगा, लेकिन बाहर चिन्ह किसका, प्लस का 2 आएगा और ये ऐसा का ऐसा। जबकि ऐसा ले रहे हो तब क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और ये ऐसा कैसा रहेगा। कहने का मतलब ये है इसका जो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा +-2 cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू प्लस सी। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स कहने का मतलब कोई स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस cos x बाई टू को पहले लिखेगा और sin x बाई टू को बाद में लिखेगा, उसका आंसर किस में आएगा, उसका आंसर प्लस में आएगा। और जो माइनस लेके चलेगा उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। आपको क्वेश्चन 8 का पार्ट फर्स्ट आपको कह रहा है कि फलन cos 4x cos x की पावर 4 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले i स्क्वायर टू लिखा, यहां लिखा cos 4x डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। इट्स ओके। इनका समाकलन करने के लिए पहले इनका सर्वसमीका द्वारा इनका हमें मान लिखना पड़ेगा। इट्स ओके। तो cos पावर क्या है, 4x है, cos x की पावर 4 है, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता। तो इसको मतलब इसको हमें हल करना है, तो कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से आप, i इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स कोस एक्स की होल पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इट्स ओके। पावर से पावर क्या होती है, घात से घात गुणा होती है, तो 2 दूनी 4 हो गया। ओके। अब देखिए चूंकि कोस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 प्लस कोस 2x बटा 2। स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 8 प्लस कोस 2x बटा 2। अगर बाई चांस यहां पर आता साइन, क्या आता है साइन, तो आप क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र और साइन स्क्वायर एक्स के सूत्र में यहां पर क्या जाता है, माइनस आ जाता है। क्या जाता है, माइनस। तो अब साइन एक्स की होल पावर 4 का भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इट्स ओके। समझ आ रहा है अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अब कोस स्क्वायर एक्स की जो हम ये मान यहां पर पुट कर देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म कोस स्क्वायर एक्स का मान हो गया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर डॉट dx। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए नीचे हर में कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो हमने 1/4 तो निकाल लिया, बाहर ले लिया। बेटा बट्टे में 4 आएगा नहीं आएगा, इसका 4 बाहर ले लिया तो 1/4 हो गया और अंदर हो गया 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर डॉट dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से आप, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो यहां पर सर्वसमीका क्या लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना,
ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 2x 2ab, इट मीन्स 2 cos 2x, इट्स ओके, डॉट dx। स्टूडेंट्स आप यहां तक अच्छे से समझ गए, इट्स ओके, यहां तक क्लियर है। देखिए अगली स्टेप यहां से करते हैं, i इज इक्वल टू 1/4। स्टूडेंट्स ये भी एक मानक सूत्र के द्वारा इसका समाकलन हो जाएगा, इसका भी मानक सूत्र के द्वारा समाकलन हो जाएगा, लेकिन वापस क्या आ गया, कोस स्क्वायर में आ गया। जब कोस स्क्वायर है उसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, उसको हम चेंज करेंगे 1 प्लस कोस 2x/2 में। अब इट्स ओके, हाँ तो देखिए 1 ऐसा कैसा, स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर 2x, हम जानते हैं कोस स्क्वायर x का मान इतना होता है, तो कोस स्क्वायर 2x का मान कितना होगा, जहां पर आपने x लिखा है उस x की जगह क्या रख देंगे, 2x रख देंगे, इट्स ओके। यहाँ 2x का मान निकालेंगे तो यहाँ इस x की जगह 2x रख देंगे, बाकी मान ऐसा कैसा, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस 2x को 2 से करेंगे तो 4x अपॉन में कितना 2। स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर 2x का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2x रखेंगे तो कोस स्क्वायर 2x, तो क्या होगा 1 प्लस कोस 2, तो फॉर्मूले से, और इस x की जगह रखेंगे 2x और 2x को 2 से करेंगे तो 4x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 2x और कंप्लीट का समाकलन मतलब dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, बताओ अंदर वाले जो मान है इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा, इसके बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में भी 1 मान लेते हैं, तो लघुत्तम कितना 2 आएगा। तो 2 लघुत्तम क्या होगा, इस 2 से इस 1 से गुणा होगा, और ये 2 लघुत्तम जो आएगा वो इस मान से गुणा होगा, और गुणा होने के बाद जो लघुत्तम 2 है वो बाहर वाले मान से गुणा हो जाएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा 1/8। आप समझ रहे अच्छे से। अब ये 2 लघुत्तम लिया तो 2 मान इससे गुणा होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कोस 4x प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 डॉट dx। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना समझ गए। अब देखिए i इक्वल टू 1/8। अब बताइए 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए, cos 4x हो गया प्लस 4 cos 2x हो गए डॉट dx। यहां तक आप समझ गए अच्छे से। अब देखना स्टूडेंट्स इसका हम कर लेंगे समाकलन, i इक्वल टू 1/8, समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। अब बताओ 3 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, 3x होगा, क्योंकि 3 एक अचर पद है, ओके। cos 4x का समाकलन, तो cos का समाकलन sin थीटा ऐसा का ऐसा। अब x का गुणा कितना 4 है, तो 4 समाकलन में कहां पर आएगा, बट्टे में आएगा, प्लस 4 ऐसा कैसा इंटू cos 2x का समाकलन sin 2x बटे x का गुणांक 2, तो 2 कहां पर बट्टे में आएगा, और ये हो गया प्लस में c। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। देखिए इसके लास्ट स्टेप क्या होगी, i इक्वल टू 1/8 3x प्लस sin 4x बटे 4। देखिए 2 का 4 में बाकी किसका देंगे, 2 का देंगे, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 sin 2x ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप कर सकते हैं sin की पावर 4 का। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin क्यूब x का। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आ गया अच्छे से, इतना आप अच्छे से चेक कर लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है,
आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स हमें फलन साइन क्यूब एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। इट्स ओके। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स हुआ, साइन एक्स की होल पावर 3 हुआ, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए हम मान किसका निकालेंगे, साइन एक्स की होल पावर 3 का मान निकालेंगे। तो कौन से सूत्र के द्वारा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है साइन 3x का फॉर्मूला, आपने पढ़ा है साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। स्टूडेंट्स आपने साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, आपने ये पढ़ा है। इट्स ओके। यहां से हम मान किसका निकालेंगे, साइन क्यूब एक्स का। तो देखिए इस साइन क्यूब एक्स का मान निकालेंगे तो इस मान को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये मान राइट साइड में ऐसा कैसा, और ये प्लस का मान है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन 3x। इट्स ओके। अब बताओ मान किसका चाहिए, साइन x की होल पावर 3 का मान चाहिए। तो यहाँ पर 4 गुणा में, तो ये जो 4 है वो बराबर वाले मान के बटे में चला जाएगा, तो क्या होगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 डॉट dx। सॉरी इतना मान हो गया, dx तो समाकलन में लगेगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स की हम कौन सा मान रखेंगे, ये मान रखेंगे। क्या मान बताओ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे में कितना है 4, डॉट में कितना है dx है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बट्टे में जो 4 है, हर में जो 4 है वो अचर पद का काम कर रहा है। इस अचर पद को हम समाकलन चिन्ह से बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/4 हो गया। इट्स ओके। अंदर क्या रहेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डॉट dx। अब इसका हम आसानी से समाकलन कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, i इक्वल टू 1/4 ऐसा का ऐसा। अब देखना 3 एक अचर पद है, अचर पद की गुणा में क्या है, चर पद है, साइन एक्स एक चर पद में काउंट होगा। ओके, तो 3 तो ऐसा कैसा। अब बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। इट्स ओके, माइनस माइनस साइन 3x का समाकलन माइनस कोस 3x, और x का गुणांक 3 है तो 3 कहां चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, और ब्रैकेट बंद प्लस में c। यहां तक हो गया दिए गए फलन का समाकलन। अब इसको हम सही रूप में लिख देंगे इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स अगली स्टेप इसकी क्या होगी, i इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट माइनस 3 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 कोस 3x प्लस c। इसको आप यहां तक भी कर सकते हैं, और ये आप इस 1/4 को अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप इसको राइट कर लो अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, आपको ये फलन दिया हुआ है 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स। हमें इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है कि यहाँ जो अंश में जो 1 है, इस 1 को हम साइन कोस को देखते हुए इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सो i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स डॉट dx। ये हो गया।
अब देखिए हमने इस 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसको सेपरेट, मतलब ऊपर दो पार्ट है तो ये जो हर का जो मान है एक बार इसके बट्टे में आएगा और एक बार इसके बट्टे में आएगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स के बट्टे में कौन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के बट्टे में आएगा साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स, प्लस ऐसे ही इस कोस स्क्वायर एक्स के बट्टे में ये मान आएगा कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डॉट dx। इट्स ओके, ये ब्रैकेट के बाहर क्या है dx है, इट्स ओके। अब देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान से देखना, यहाँ अंश में साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ हर में साइन एक्स से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया साइन एक्स, ऊपर एक साइन एक्स है, इससे हमने एक कोस एक्स ले लिया तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया टेन एक्स। इट्स ओके। अब बताओ नीचे कोस एक्स की होल पावर है, जब कोस स्क्वायर एक्स हर में है तो अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसको सोल्व किया तो ये आ गया, प्लस है तो प्लस। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए बेटा ये ऊपर कोस स्क्वायर एक्स है तो ये कोस स्क्वायर एक्स क्या था, ये कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बट्टे में था। ये कोस स्क्वायर एक्स पहले क्या था साइन एक्स के बट्टे में था। अब इसको भूल जाओ एक बार, ये बताओ देखो ये जो मान है ऊपर जाएगा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो कोस स्क्वायर एक्स है वो क्या है साइन एक्स के बट्टे में, इस मान के बट्टे में। अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक कोस एक्स तो क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन एक्स। लेकिन आप ध्यान से देखना कि ऊपर तो 1 हो गया तो 1 अपॉन साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या हो गया 1 बटा टेन एक्स हो गया इनटू। अब देखना यहाँ पर कोस की पावर कितनी है 3 है और यहाँ पर नीचे कितना बच गया एक कोस एक्स बच गया। कोस क्यूब एक्स में से कोस एक्स कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर एक्स, और वो कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ, अब इसको यहां से हम रफ कर देते हैं, इट्स ओके। कहने का मतलब ये हुआ जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टेन एक्स गुणा सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया, जब ये टेन और सेक में है तो इसको भी हमने टेन और सेक में इसको चेंज कर लिया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आई इक्वल टू, बताओ इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है सेक स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में क्या आएगा टेन एक्स प्लस 1 बटा टेन एक्स। डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, अब देखिए हम किस पद को क्या टी क्या लेट करें क्या माने ताकि हमारे पास में बचा हुआ पद क्या बन जाए dt बन जाए। देखिए अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो ये भी t हो जाएगा प्लस 1 बाई ये भी t हो जाएगा। लेकिन tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x और dx बन जाएगा dt। तो क्या लिखें माना tan x बराबर हमने t ले लिया तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x के साथ dx और बराबर क्या लगा दिया dt लगा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म। अब देखिए ये तो हो गया sec स्क्वायर x और dx, ये तो बन गया dt, अंदर क्या बच गया t प्लस 1 बाई टी और पूरे के बाहर क्या आ गया dt आ गया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना tan x को हमने t माना तो t हो गया प्लस 1 बाई टी हो गया, ब्रैकेट के बाहर sec स्क्वायर x और dx का मान क्या हो गया dt हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में इसका मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन होता है तो इसका समाकलन कर देंगे। बताओ t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा t स्क्वायर बटे 2, नहीं होता x की पावर n के सूत्र से, ऐसे ही 1 अपॉन टी का समाकलन log mod t और प्लस में c। अब क्या करेंगे हम t का मान लिख देंगे 1 बटा 2 तो ऐसा का ऐसा। अब बताओ t का मान कितना है, t का मान है tan x तो यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x प्लस log t का मान कितना है tan x और प्लस c। ओके स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। वेरी सिंपल, करो उसको राइट करो। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाइन का सेकंड पार्ट है, I इक्वल टू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट से बाहर ई पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर और थीटा है एक्स ई पावर एक्स, कोस स्क्वायर और इसका थीटा है एक्स ई पावर एक्स डॉट डीएक्स। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में ये फलन है, हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष करना है समाकलन। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, तो इसमें से ऐसे किस पद को हम t माने ताकि बचा हुआ पद, बचा हुआ मान क्या बन जाए, dt बन जाए। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था, अगर किसी ट्रिगोनोमेट्री का थीटा x के अलावा रूट एक्स ई पावर एक्स एक्स पावर 3/2 इस रूप में आता है, मतलब x के अलावा रूप में आता है, तो हम उसको t मानते हैं। तो देखिए कोस का थीटा यहाँ पर क्या x ई पावर x है, इसको हमें t मानना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, dt बन जाए। माना x ई पावर x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। इट्स ओके। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन क्या होगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस सेकंड ऐसा कैसा, और x का अवकलन कितना 1 हो जाएगा, और बाहर क्या ले लिया हमने dx, और बराबर क्या ले लिया dt ले लिया। इट्स ओके। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, e पावर x कॉमन है, e पावर x, तो अंदर क्या बच गया x प्लस क्या बच गया 1 dx इज इक्वल टू dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर x, ये सेम है या नहीं है, एक ही बात है, और इसका मान क्या है dt है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं dt। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा dt अपॉन कोस स्क्वायर, और ये क्या है t है। अब देखिए ध्यान से I इक्वल टू, देखो dt तो ऊपर है, अब बताओ dt की गुणा में कितना है 1 है, 1 बटा कोस स्क्वायर t क्या होता है सेक स्क्वायर t डॉट dt। इट्स ओके। अब देखिए I इक्वल टू सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x होता है x के सापेक्ष, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर t का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा tan t होगा, क्या होगा tan t, और प्लस में क्या लगा दिया c लगा दिया। तो स्टूडेंट्स I इक्वल टू लास्ट एंड फाइनल इसका आंसर होगा tan, और t की जगह t का मान कितना x ई पावर x और प्लस c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया।